हम बिल्कुल भी किसी के कातिल नहीं हैं शैला, और मेरा यह मानना है कि एपिक भी कातिल नहीं है। वो एक हादसा था। वो वाकया तो सब कुछ बर्बाद कर चुका है। जानता हूं, मालूम है मुझे। इसलिए मैं तुम्हें कल समुद्री रास्ते से यूनान भेज रहा हूं। सफर थोड़ा तकलीफ दे तो होगा, मगर आगे आसानी है। यूं समझ लो कि एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। और फिर इब्राहिम, उसका क्या होगा? वो अपने माँ बाप से काफी अरसा दूर रहा है। उसे लौटा देंगे उन्हें। क्या हो गया है आपको भाई? ये क्या कह रहे हैं? और हमारी मेहनत? शहला, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि हम सब ने इसके लिए कितनी मेहनत की है। इस बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे। तुम बुलंद से बात कर लो। कल अपने हाथों से अपना नवासा उसके हवाले कर देना, ठीक है? इब्राहिम, तुम्हारे लिए, आमिर और परी के लिए, बल्कि हम सब के लिए एक दूसरा मौका होगा। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। एहसान है तुम्हारा मुझ पे। अच्छा, बस जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल का दिन हम सब के लिए बहुत ही अहम है। शब खैर बेटा, बहुत शुक्रिया। तो क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि क्या हो रहा है? जरूर बताऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है हमने इतना कुछ किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं? देखो, यह मसला बहुत बड़ा था, मगर मैंने इसे मौके में बदल दिया। मंसूबे का पहला कदम हमने मुकम्मल कर लिया। बच्चे को अगवा करने के बाद हम उस घर में घुस गए। उसका घर, उसकी कंपनी, परी की जिंदगी, हम आमिर की हर चीज के अंदर तक पहुंच गए। इस सब के बाद बच्चे की जरूरत खत्म हो गई। उस बच्चे के साथ आप कुछ करने वाले तो नहीं है ना भाई? तुम्हें लगता है मैं उस बच्चे के साथ कुछ बुरा कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। बच्चा अपनी मां के पास, अपने खानदान में वापस जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये उस बच्चे के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसे उन लोगों के हवाले किया जा रहा है। समझ नहीं आ रही आप क्या करना चाह रहे हैं। लोग हमेशा मौजज़ात पर यकीन रखना चाहते हैं, और परी मेरी पेशन गोई पर यकीन कर लेगी। फिर हम ऐसा खेल खेलेंगे जैसे तमाशा दिखाने वाला अपनी गुड़िया के साथ खेलता है। मैंने आज तक ये किसी को भी नहीं कहा। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। आज हम पर जो भी गुजरा वो बहुत भारी था, और बिलखुसूस तुम्हारे लिए परी। लेकिन मैं सच कहूंगा तुमसे, जो कुछ हुआ उसके बाद भी मैं बहुत खुश था आज, क्योंकि मेरे दिमाग के कोने से एक आवाज आ रही थी कि हमारा बेटा सही सलामत होगा। डरा हुआ था मैं, मगर डरना मुझे बिल्कुल भी नहीं जचता परी। मैंने हमेशा से मजबूत रहना सीखा है। मैं इस खौफ को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन मगर यह खौफ किसी आम खौफ जैसा नहीं था, और इसे खुद से दूर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यह खौफ
ऐसा था जैसे नमी हो दीवार पर, ऐसी नमी जो दीवार को खोखला कर दे आहिस्ता आहिस्ता, और एक दिन वो टूट कर गिर जाए। लेकिन अब वो खौफ खत्म हो चुका है, वो खौफ खत्म हो चुका है, और काफी दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे खुलकर सांस आई हो। तुम आईपेक को मुझसे बेहतर जानती हो, लेकिन मुझे उस पर यकीन था परी। मुझे यकीन था कि हमारा बेटा जिंदा है, वो कहीं ना कहीं जिंदा है, और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मुझे इस बात पर यकीन था, और यकीन करना एक इंतखाब होता है। मैं चाहता हूं कि तुम भी इंतखाब करो, और तुम भी मेरी तरह खुलकर सांस लो परी। आमिर ठीक कहता है, वो बेचारी और लोगों से मुख्तलिफ है। तुम अभी तक उस औरत के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें उसकी आंखों में छुपी बेचारगी साफ नजर आ गई। काश कि तुमने कभी मेरी आंखों में देखा होता। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, रहने दो। मैं तो तुम्हें यह बताना चाह रहा था कि मैंने उस औरत से किस तरह अपनी जान बचाई, और तुम्हें लगता है कि जैसे मैं उसकी यादों में खोया हुआ हूं। ऐसा नहीं है। मैं डर गई थी बुलंद, कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए, मैं तुम्हें ना खो दूं। देखो ना, मैं सही सलामत वापस आ गया, डरने की बात नहीं है। हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जवानी के जमाने में जब पहली बार तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, तो तुम इसी तरह की एक ब्लू शर्ट पहने हुए थे। जब मोहल्ले के लड़कों को पता चला तो उन्होंने तुम्हें बहुत मारा पीटा और कहा कि दोबारा इस मोहल्ले में नजर मत आना। मगर तुम अगले दिन वापस आए और तुमने वही ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, और उन्होंने दोबारा तुम्हें मारा। मगर तुम हमेशा आते रहे। हर अगले दिन तुम आते रहे, जब तक कि उन लोगों ने हार नहीं मान ली। क्या दिन थे वो, दीवानगी के दिन। मैंने तुम्हारा खत पढ़ा। बरसों बाद उसने मुझे उस नौजवान की याद दिला दी। उस वक्त तुम मेरे लिए लोगों से लड़े थे, और आज तुम अपने पोते के लिए खुद को खतरे में डाल रहे हो बुलंद। बुलंद, मेरे प्यारे बुलंद। चलो, अब माजी की बातें खत्म। चलो चल के सो जाओ बुलंद। क्या हुआ बुलंद, सोना नहीं है क्या? काश कि मुझे एक मौका और मिलता पोते के लिए। मेरा दम घुट रहा है।
मैं जरा बाहर जा रहा हूं। Hatırlıyor musun kim olduğunu?